नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त 2024। दोस्तों 5 अगस्त का जब नाम आता है तो आपके सामने बहुत सारी बातें याद आती होगी, जैसे कि 370 हो या रामलाल का जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसके बारे में, वो भी आपको याद आती होगी। लेकिन अब 5 अगस्त में एक नई बात और लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की सरकार के वक्त पर संशोधन की जाएंगे। ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं 5 अगस्त हो और ऐसी कोई भी चीज़ हो जो कि मुस्लिम से संबंधित हो। देश में कितनी चीज़ें हैं, कितनी नहीं है, मैं आपसे अक्सर जिक्र करता रहता हूँ और आपको मालूम भी है। लेकिन फ़िलहाल वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव लाने जा रही है सरकार, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। क्या वोट तो बेसिकली दी जाती है जो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, वो ज़्यादातर वोट हिंदुज़म यानी कि धर्म की मानने वाले देते हैं। मुस्लिम वोट नहीं देता ऐसा पता चलता है। लेकिन दोस्तों जितना भी काम किया जाता है वो मुस्लिम समाज के मुद्दों पर ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। अब उसके अंदर बात यह है कि वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन किया जा रहा है, इसमें ऐसा भारतीय जनता पार्टी के मन में कितना ज़्यादा दर्द है और कौन सा वो हमदर्दी करना चाहती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। अब बातें ये है दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर 40 ऐसी बातें बताई जा रही है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड को अंदर संशोधन करने जा रही है। वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है पहले तो ये समझ लीजिए। और सबसे बड़ी खबर इस एपिसोड की यह है कि 100 या 105% वोट नायडू ने जो आंध्र प्रदेश में नायडू को दिया गया था, और भारत का सबसे बड़ा बोर्ड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ से है। आखिर ये सब क्या है दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से कहेंगे कि आपको कोई और काम नहीं है सिवाय इस काम बात को सोचना कि मंदिर का, मस्जिद का, काशी का, मथुरा का और ये तमाम 5 अगस्त और 370 यही चीज़ याद आती है। आपको इसके अलावा कुछ और आता भी नहीं है या आता है? नायडू की क्या गैरत जाग जाएगी? या आंध्र प्रदेश का वो 100% मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन पहले से ही तय हो चुका था और उसको वोट दिया था, वो भी कुछ सोचे बगैर और अपने नेता से कुछ कहेगा? दोस्तों विपक्ष की पार्टी तो कह रही है कि चंद्रबाबू नायडू को बोलना चाहिए। आपको सबसे पहली बात मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो वक्त है वो ये है कि जो मुस्लिम की रियासत है या मुस्लिम के बड़े लोग हैं, उन्होंने जो अपने चल अचल संपत्ति, अपने इंस्टीट्यूशन के नाम मदरस, ईदगाह और कह सकते हैं कि यतीम खाने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इस तरह की जो लोग चीज़ों को दिया है अपना पैसा, अपनी चल अचल संपत्ति, उसको भी वक्फ बोर्ड कहा जाता है। उसके अंदर कहा जाता है कि जितने भी कमज़ोर लोग हैं उसके साथ फ़ायदा उठाए। दोस्तों इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस है जो वक्त है, तो लोग अपनी जाति माल को, दौलत को, चल अचल संपत्ति को जब अपनी काम के नाम पर देते हैं, उस पूरे यानी उसको वक्त की संपत्ति कहा जाता है। दोस्तों उसका एक बोर्ड बना गया था और ये बोर्ड भारत में लगभग 30 से अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग तरह के बोर्ड है। अब इन तमाम बोर्ड पर यह संशोधन लाया जा रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़मीन को वक्त की संपत्ति बताने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अभी क्यों याद आता है? दूसरा देख लीजिए, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव मुमकिन होना चाहिए। तीसरा, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव मुमकिन होना चाहिए। राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामी वाली विवादित ज़मीनों का फिर से सत्यापन होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होना चाहिए। यह बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे आपका और मेरा फिलहाल के टाइम में कोई ज़्यादा सरकार नहीं है। लगभग 100 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति वक्फ बोर्ड की कही जाती है।
दोस्तों भारत में, और मैंने आपको बताया कि आर्मी और रेलवे की बोर्ड की रेलवे बोर्ड से की। ज़मीन के अलावा तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीनों का जो मामला आता है वो वर्क बोर्ड पर आता है। लेकिन आप ये तो जानिए कि ये वर्ग कितना कमज़ोर है, ये शैक्षिक एतबार से, सामाजिक एतबार से कितना कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमिता है, लेकिन आपको 5 अगस्त क्यों सूझता है? दोस्तों आपको मुस्लिम से संबंधित कोई ना कोई ऐसा इशू 5 अगस्त को क्यों सूझाता है? इसके पीछे भी वजह होनी चाहिए, ना आपकी इंटेंशन। दोस्तों देखनी चाहिए, और इस इंटेंशन को जनता दल, यूँ कहे तो नीतीश कुमार जो बिहार में वोट लेते हैं मुसलमान का, और चंद्रबाबू नायडू जो पूरा वोट लेकर आए हैं, क्या इनकी भी गौरत जाएगी और वो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछेगी कि 5 अगस्त को आकर आपको होता क्या है? अचानक आपको नया काम सूझ जाता है। 370 का आपने टारगेट रखा था, समझ में आ गया कि चलिए आप कश्मीर को बताना चाहते हैं। पूरे भारत को, भारत के लोगों से उल्टा वोट करके आपके मुंह पर जो है किसी प्रकार से एक हार का तमका लगा दिया था। लेकिन दोस्तों आपको क्यों सोच रही है ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें? वजह उसकी ये है कि वक्फ बोर्ड का मतलब मुस्लिम और 80% लोगों को हम ये जताना चाहते हैं कि देखिए हम इनके पिंच बराबर टाइम कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश और बिहार का जो मुसलमान जो वोट देता है नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को, वो अपने नेताओं के गिरबान पकड़कर पूछेगा कि आप क्या, किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। केंद्र में क्या चंद्रबाबू नायडू आकर के ये सत्ता को वापस करने की बात करेंगे? ऐसे बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे लोगों की शक्ल मैंने स्क्रीनशॉट में ली भी है। वो कह रहे हैं कि ये जो समर्थन देने वाले चंद्रबाबू नायडू है, क्या आप सरकार गिराए? ये तो छोटी छोटी सी बात है, यही छोटी छोटी बात पर सरकार गिरा देते हैं। आपको जो वोट दिया आंध्र प्रदेश के अंदर, जो आपकी वोट सीट आई है, वो सारे मुसलमान के बिना संभव नहीं है। आपने हज यात्रियों को इलेक्शन से पहले ही घोषणा कर दी थी आप हज यात्रा में मदद, लेकिन ये लोकल का 24 घंटे का जो मुद्दा बना रखा है, हर साल 5 अगस्त को आकर के नई बात ये सोचने लगता है कि देश का मुसलमान की आखिर होने क्या जा रहा है और 5 अगस्त से इतनी मोहब्बतें क्यों है। दोस्तों मोदी जी को पूछना चाहिए कि भाई देश का हालत क्या चल रहा है। भाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आ रही है, क्या समानता है? पर कैपिटल से इनकम क्या है? हालात कितने ख़राब है? कितने करोड़ का कर्जा है? बजट पर बात ना होकर के राहुल गांधी को क्या कह दिया है, अनुराग ठाकुर ने क्या कह दिया, इस वाले लुरा कुश्ती में लगे हुए हैं। आप हराम या नहीं? दोस्तों बड़ी खबर यह है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से दरअसल मोदी सरकार चाहती क्या है? क्या इसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है? क्या देश के अंदर जब से 4 जून के बाद दोबारा सरकार मोदी जी की तीसरी बार बनी है, इसके बाद कोई काम करने की नहीं है? सीरियसली या वक्फ बोर्ड की ज़मीन को रेलवे बोर्ड की तरह दोबारा से गमन करना चाहती है, जैसा कि आरोप लगते हैं रेलवे बोर्ड की ज़मीन को बेचने के पीछे पिछले दिनों बात लेकर आई थी या नहीं? हर चीज़ बेच दीजिए आप। वो संजय सिंह कहता है कि रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल क्या क्या बेचेंगे आपका हाथ में यही चीज़ रह गई है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, अगर मान भी लिया जाए तो ये तो माना जाएगा ना कि 5 अगस्त की तारीख को आप टीज करने के लिए इस काम को करते हैं। एक तरफ कानून ये कहता है कि सन 47 के बाद अब बाबरी मस्जिद के अलावा किसी मामले को सुना नहीं जाएगा, ये कानून है। लेकिन कभी मथुरा की बात आ जाती है, कभी ज्ञानवापी की बात आ जाती है, फिर 5 अगस्त आ जाता है। अब यह हर साल 5 अगस्त का इंतज़ार करेगा। देश का मुसलमान और चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं? तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डबल जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोगों इस बात का जोर लगाएं और बताएं कि आप जो समर्थन दे रहे हो केंद्र में मोदी की सरकार को, वो खाली जो है अमरावती की राजधानी बनाने का मसला नहीं है। वोट हमने आपको दिया है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो वर्क बोर्ड है वो बहुत बड़ा वर्क बोर्ड है, वहाँ लोगों ने दिया है। अब अगर मुसलमान की संपत्ति ही थी
आज भी अगर कोई मुसलमान आखिरी वक्त में मरते समय कोई चीज़ें दे जाता है कि साहब ये मदरस को, मस्जिद को, किसी एजुकेशनल ट्रस्ट को दे दी जाए, तो आपकी जो है सेहत पर क्या असर पड़ता है। लेकिन आपको 80 लोगों को तो बताना है कि देखिए हम आरएसएस के उस एजेंट पर आशावादी है, हम किसी न किसी तरह से टीच करते रहेंगे। दोस्तों ये चल रहा है देश में, आप और हम देख भी रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।